आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि आप लोगों के साथ मिल करके उसके वचनों से सीख सकें। और एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक खूबसूरत संदेश को लेकर के आया हूं, जो कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहने में सहायक होगा। तो आइए हम समय को ना गंवाते हुए प्रार्थना करें आज के इस वचन के लिए, और अपनी आंखों को हम इस समय बंद करें और दुआ मांगे परमेश्वर से कि प्रभु होने दे कि इन वचनों की आशीष हमारे जीवन पर हो। आइए हम दुआओं को मांगे। हमारे जीवित और दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया। प्रभु इस वीडियो संदेश के माध्यम से प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक देखने और सुनने वाले लोग आशीषित हों, जो इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके कानों में ये संदेश इस समय में पहुंच रहा है। प्रभु वे हर एक इस वचनों के द्वारा आशीषित हों जो आज इस संदेश को आपने दिया है पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं कि ये संदेश दूर दूर तक पहुंचे पिता, और हर एक उन आवश्यकता से भरे हुए लोगों के लिए जो जरूरतमंद हैं, जिनको इस प्रकार के संदेशों की आवश्यकता है प्रभु, वे प्रभु उनको पाएं और आपकी महिमा का कारण हो। दया के साथ में पिता सुने इस प्रार्थना को, क्योंकि ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं हम, आमीन। प्रियो, हम लोग जैसे लगातार सीख रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर में बने रह सकते हैं, और कैसे हम लोग प्रभु के साथ में एक अच्छे संबंध में, एक अच्छे रिलेशनशिप में हम लोग कैसे उसके साथ में बने रह सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा, मैंने आपसे बात किया था प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में। पहला आगमन जो प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में इस दुनिया में जन्म लेता है, और जो दूसरा आगमन जो बाइबल बताती है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। और जब मैंने आपको बताया किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा और क्या क्या वो चीज़ें होंगी जो घटेंगी, और हमें कैसे तैयार रहना है, हमें कैसे उसकी आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। वचन हमने देखा था और मैंने आपसे कहा था कि जैसा उसमें लिखा हुआ वचन में कि कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जी हाँ, जागते रहें हम और प्रार्थना करते रहें, प्रार्थनाओं में लगे रहें, ताकि परमेश्वर के योजना जो हमारे जीवन के विषय में, आपके जीवन के विषय में, वो पूरी होने पाए। और आज भी मैं आपके लिए एक वचन को लेकर के आया हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन। और वहां पर इस प्रकार से लिखता हुआ है, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस जो है इस प्रकार से लिखता है, कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता आया हूं। कहता है तुम मसीह की सी मेरी सी चाल चलो जैसा मेरा चाल चलन है, जैसा 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 बर्ताव मेरा है, जैसा स्वभाव मेरा है, तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो। क्यों? ठीक यही बात मसीह यीशु ने नए नियम में समझाई है, जैसा मेरा चाल चलन है वैसा ही तुम्हारा भी चाल चलन हो। और यही बात क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में लागू करी है, प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन, और उसी बात को वो हमें आगे पहुंचाता है। कहता है कि जैसा मैं मसीह के सदृश चलता हूं, जैसा मसीह के समान मैं चलता हूं, तुम भी मेरी सी चाल चलो। और कहता है कि मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। कह रहा मैं भी मसीह का फॉलोअर हूं, मैं भी मसीह का अनुयायी हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, और तुम भी मेरी तरह चलो, ये मसीह की तरह चलो। एक ही बात है, वो उसी बात को कहना चाहता है। और मैं आपको आज कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूं, बाइबल में से कुछ लोगों के नाम लेकर के, उनके चरित्रों के बारे में कि उनकी जीवन की, उनके चरित्र की क्या विशेषता थी, और वो विशेषता जो हमें अपनाने की आवश्यकता है। अगर आप कहेंगे कि मसीह का चाल चलन, हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं कैसे हमें रहना है, और बाइबल भी इस बारे में कुछ लोगों के विषय में हमें बताती है कि कुछ लोग हुए हैं बाइबल में जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के चाहने योग्य बनाया, और वो उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बिताया जैसे कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले दाऊद राजा के विषय में देखते हैं। वहां पे वचन में लिखा है कि दाऊद राजा जो है कहता है अपने वचन में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने जीवन को या अपने चाल चलन को किसके जैसा बनाना है। सबसे पहले हमें अपने आप को राजा दाऊद के समान बनाना है। अपनी आंखों को कहाँ उठाना? स्वर्ग की ओर उठाना। जब मुझे सहायता की आवश्यकता हो तो यहाँ वहां नहीं भागने वाला हूं। मैं इधर उधर भाग करके लोगों की सहायता मांगने वाला नहीं, दूसरों से सहायता मांगने वाला नहीं, परंतु अपने जीवित परमेश्वर की सहायता मांगने वाला मैं बन जाऊं, राजा दाऊद के समान। क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर से हर बार सहायता
मांगता था और पाता था, और इसी कारण वो जो है इजराइल देश का राजा एक लंबे समय तक रह पाया। कई राजाओं को उसने जीता, कई राज्यों को उसने जीता, बड़े बड़े योद्धाओं को उसने मारा, हजारों हजार सैनिकों को उसने मारा, और परमेश्वर के नाम पर जब वो भरोसा रखता था, जब भी वो किसी युद्ध के लिए जाता था, प्रभु से प्रार्थना करता था और कहता था, प्रभु मैं इस युद्ध पर को लड़ूं या नहीं लड़ूं, प्रभु मैं इस राज्य पर चढ़ाई करूं या नहीं करूं। क्योंकि जब आप इतिहास की पुस्तकों में अध्ययन करते हैं, आप पहला इतिहास की किताब में जब अध्ययन करते हैं राजा दाऊद के विषय में, और भी जब हम आप पाएंगे वहां पे राजा दाऊद के विषय में लिखा है कि वो चढ़ाई करने से पहले प्रभु से पूछता था कि प्रभु मैं इस राज्य पर चढ़ाई करूं या नहीं, और प्रभु उसको बताता था, क्योंकि उसने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई और उसने सहायता को पाई। परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर उसको उसको गाइड करता था। प्रियो, आपके और मेरे लिए आवश्यक है कि हम लोग भी अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं, परमेश्वर से हमेशा सहायता को मांगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, हम लोग अपने आप को क्या करें, यहोशापात के समान, राजा यहोशापात के समान बनाए, जिसने अपने हृदय को परमेश्वर की खोज के लिए तैयार किया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को ढूंढा और उसने उस सच्चे परमेश्वर को पा लिया। हम भी अपने जीवन में कई बार प्रियो सच्चाई को ढूंढते हैं, सच्चे परमेश्वर को ढूंढते हैं, और वचन हमें सिखाता है, जब इस राजा के विषय में हम लोग मनन करते हैं, हम पाते हैं कि एक सच्चे परमेश्वर को पा लेने का जो आनंद है वो अद्भुत है। जैसे बाइबल कई लोगों के विषय में बताती है, राजा यहोशापात के विषय में बताती है कि जब उसने सच्चे परमेश्वर की खोज को किया तो प्रभु ने उसको दर्शन दे करके प्रभु ने उसको अपने आप को जताया, अपने आप को जाहिर किया, और उसे खुदावंद परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रियो, आपके और मेरे लिए भी यही आवश्यक है कि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें, और जब हम उसको ढूंढते हैं, जब उसे पा लेते हैं, तब हम उसके नाम पर विश्वास कर लें। हम उसको पाने के बाद में भी, बहुत सारे बार ऐसा हो सकता है कि आप उसको पाने के बाद में भी आप और कुछ ढूंढें, आप बहुत सारे सवाल जवाब करें। कई बार हम लोग तर्क में उतर आते हैं, कई बार हम लोग वाद विवाद करने लग जाते हैं, कई बार हम लोग जो है बड़े शकी स्वभाव के होते हैं, हम चीजों को कुरेद कुरेद कर पूछते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। जरूरत है प्रियो, अपने आप को हम किसी भी संदेह की स्थिति में ना रखें, परंतु स्पष्ट रूप से हम परमेश्वर की सहायता को मांगे और प्रभु पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले आए बिना किसी वाद विवाद या बिना किसी संकोच या मतभेद के। फिर तीसरा जो मेरा है वो है अय्यूब के विषय में। जैसा वचन कहता है कि अय्यूब के समान हर एक परिस्थितियों में धीरज धरने वाला व्यक्ति, जो अय्यूब का सबसे ऐसा एक व्यक्ति बताया गया है जो बाइबल में, मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि बाइबल में शायद अय्यूब ने जितना सहा है शायद उतना और किसी ने नहीं सहा होगा। और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ आज इस संदेश के माध्यम से कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, अय्यूब के समान धीरजवंत बनाना है। प्रियो, जी हाँ, मुझे अपने जीवन को कैसा बनाना है, अपनी चाल चलन को, अपने चरित्र को कैसा बनाना है, मुझे अपने चरित्र को, चाल चलन को अय्यूब के समान बनाना है, परमेश्वर को भावने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, और क्या करने वाला, धीरजवंत बना रहने वाला। प्रियो, एक विश्वासी जीवन में आप इस बात को जान लीजिए, एक विश्वासी जीवन के अंदर में धीरज का होना बेहद आवश्यक है। यदि आपके विश्वासीपन में धीरज नहीं है, आप बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करते हैं, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाने की चाह रखते हैं, आप बहुत जल्दी विश्वास में आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, आप सोचते हैं, जैसे आप कलीसिया में जाते हैं, आप सोचते हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊं, बहुत जल्दी ये स्थान पालूं, बहुत जल्दी मैं मंच पे पहुंच जाऊं, बहुत जल्दी मैं एक अच्छा गीत गाने वाला बन जाऊं, बहुत जल्दी मैं प्रार्थना करने वाला, आगे खड़ा होकर प्रार्थना करने वाला बन जाऊं, बहुत जल्दी मैं एक सुसमाचार प्रचारक बन जाऊं, एक पासवान बन जाऊं, और इससे बढ़कर भी आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। प्रियो, आप विश्वास करें, इस बात को जान ले, मैं आपको कह रहा हूं, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि जल्दबाजी का काम जो है परमेश्वर का काम नहीं है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम धीरजवंत बने रहें। मैं मेरे विषय में आपको बताता हूं, कई बार मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैंने परमेश्वर से कई लंबे समय तक अपने जीवन के लिए मांगा। जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाहट को दिया, मैंने सारी चीजों से अपने मन को, प्रभु ने अपने आप ही हटा दिया, सारी चीजों से मन मेरा जब हट गया, और उसके बाद मुझे करना क्या है, किस प्रकार की सेवकाई करनी है, कहाँ मुझे तैयार करना, अपने आप को कैसे मुझे तैयार करना, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मैं सिर्फ धीरज के साथ प्रभु के चरणों में बैठता था, प्रभु से पूछता था, प्रभु से मांगता था, और उसने मुझे अपने समय पर, उसमें कई वर्ष लगे प्रियजनों, उसमें कई वर्ष लगे। एक लंबा समय मैंने बिताया इस चीज में, प्रभु से पाने में। और जब तक मुझे प्रभु ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि मुझसे प्रभु असल में चाहता क्या है, तब तक मैंने अपने आप को जल्दबाजी में कहीं पर भी नहीं छोड़ दिया।
और जब आप जल्दबाजी में अपने आप को कहीं भी झोंक देते हैं, अपने आप को कहीं भी धकेलते हैं, अपने आप को कहीं भी डाल देते हैं, फिर ये आपके लिए तकलीफ का कारण बनता है, आपके लिए मुसीबत पैदा करता है। इसलिए आपको चाहिए कि जब आप धीरज रखते हैं तो आप प्रभु के साथ में बने रहें, उससे मांगते। धीरज रख करके ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रखिए यूं बैठ जाए घर पर, नहीं, आप उस धीरज के समय लगातार प्रभु से मांगते रहे, प्रभु आपकी क्या योजना है, प्रभु मुझ पर दर्शाइए, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझ पर जाहिर कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु आपको दर्शन देकर जरूर बताएंगे प्रियो। चौथी जो बात वो ये है, यशाया के समान, यशाया नबी के समान कहता है, यशाया के समान परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को हमें क्या करना है, अर्पित कर देना है प्रियो। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन कैसा हो, यशाया के समान अर्पण करने वाला। जब परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कौन जाएगा, यशाया कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पर हूँ प्रभु। प्रियो, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप अपने आप को हमेशा मन को तैयार रखें, अपनी आत्मा को तैयार रखें, अपने जीवन को तैयार रखें कि जब प्रभु आपको बुलाए, जब प्रभु आपसे कहे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे भेजना चाहता हूँ सेवकाई के लिए, मैं तुझे भेजना चाहता हूँ आत्माओं को बचाने के लिए, प्रियो अपने हाथ को उठा दीजिए, कहिए प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। आप देखेंगे पीछे मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर मकान पड़ा है, मेरा घर टूटा पड़ा है, मैंने ज़मीन खरीदी रखी है, मेरा मकान बनाना, मेरी खेती बाड़ी है, कौन संभालेगा, क्या होगा। इन सब चीज़ों की चिंता करना आपका काम नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई की बुलाहट दी है तो उन संसार की चीज़ों की परवाह करना आपका काम नहीं है, क्योंकि ये याद रखिए, अगर आपको परमेश्वर ने सेवकाई की बुलाहट दी है तो उन चीज़ों की योजना, उन चीजों को कैसे संभाला जाए, इस बात की योजना परमेश्वर ने जरूर पहले बना रखी है प्रियो। आपको जब सेवकाई में प्रभु लेकर जाएगा, पीछे आपके परिवार को या आपकी चीजों को जब आप छोड़ करके जाएंगे, आप सोचेंगे कि इसे कौन संभालेगा, प्रियो परमेश्वर उसको संभालेगा। जी हाँ, परमेश्वर उन सब चीजों को संभालता है और हमसे कहीं ज्यादा बेहतर परमेश्वर उन बातों को संभालता है। यशायाह के समान कहिए, परमेश्वर मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे भेजिए। फिर पांचवी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं दानियल नबी के विषय में, जो लिखा हुआ है, दानियल के समान परमेश्वर से हर समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमें बनना है। जी हाँ, हर समय प्रार्थना करने वाला दानियल अधिक से अधिक समय प्रार्थना करता था और इसी कारण जो है उसे शेरों की मांद में तक डाला गया और ये तक उसे सहना पड़ा। हालांकि प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ और कि रात के समय में जब वो शेरों की मान में था, एक भी शेरों ने उस पर हमला नहीं किया। और सुबह के समय जब भोर को तड़के, जो राजा था जिसने आज्ञा दी, रात भर सो नहीं पाया, रात का भोजन नहीं किया, सुबह तड़के सूरज उठने से, सूरज जगने निकलने से पहले जो है आया, ढक्कन हटा करके देखा है और मांद को खोल करके देखा है। बोलता है राजा, जो 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 दानियल है नबी, बैठा हुआ प्रभु की उपासना कर रहा है, शेर जो है उसके इर्द गिर्द बैठे हुए, उसके आसपास बैठे हुए हैं प्रियो। ये यूं ही नहीं होता है प्रियो, ये परमेश्वर का चमत्कार है। जब आप प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, जब आप ईमानदार रहते हैं अपने प्रार्थना के लिए, जब आप प्रभु को समय देने के प्रति ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर ऐसे बड़े से बड़े शेरों जैसी दिखने वाली, बब्बर शेर के जैसे दिखने वाली समस्याओं जो आपके जीवन में आती हैं, समस्याओं से आपको बचाता है। बड़ी से बड़ी समस्याएं जो है आपके सामने, भले ही कितनी भयंकर क्यों ना, वो भूखे शेर, कई दिनों के भूखे शेर थे वहां लिखा हुआ है, और वो उसके सामने बैठे थे बिल्कुल आराम से। प्रियो, ऐसे ही बड़ी से बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन जब हम दानियल के समान दिन के हर समय, हर पहर जब हम प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर आपको और मुझे उन समस्याओं के ऊपर में जयवंत करने की सामर्थ्य रखता है प्रियो। उसके बाद में स्वर्गदूतों के समान हमें बनना है। स्वर्गदूत क्या है? परमेश्वर की शांति और मेल मिलाप का सुसमाचार हमें पहुंचाते हैं। जी हाँ, परमेश्वर की शांति को हमारे जीवन में लेकर के आते हैं, मेल का सुसमाचार हमें सुनाते हैं प्रियो। और मेरे को अपना जीवन, मुझे अपना जीवन ऐसा ही बनाना है, शांति को पाना है, परमेश्वर की शांति को पाने की चाह रखें, सुसमाचार को सुनाने की चाह रखें, सुसमाचार को सुनाने के लिए निकल जाए प्रियो। अंधकार में जो लोग पड़े हुए हैं, ऐसे रास्तों पर निकल जाए जहां पर जो जरूरतमंद लोग आपको दिखाई देते हैं, आप निकल जाइए आत्माओं को बचाने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, चंगाइयां देने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप निकल जाए उन स्वर्गदूतों के समान, जो कि वचन में लिखा है कि क्या है स्वर्गदूत, क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो सेवकाई करती हैं। परमेश्वर उनको आज्ञा देता है और वो उसकी सेवा करती हैं। वचन में लिखा हुआ है कि पहले के समय में स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर करके धरती पर आते थे, लोगों की सुधि रखते थे। आज भी परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है जो हमारी सहायता करते हैं। प्रियो, हमें अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है। अंत में हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है प्रियो? अंत में हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना है, जो शैतान की हर परीक्षाओं के ऊपर में जयवंत हुआ है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के समान अंत में मुझे अपने आप को बनाना है प्रियो, कि यीशु शैतान की हर एक योजनाओं के ऊपर में जयवंत हुआ है। यदि आपके जीवन में समस्या आती है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र बना दीजिए, अपने आप को यीशु मसीह के समान बना दीजिए, जो अपने आप को, अपनी मृत्यु को देख रहा था
कि कुछ समय बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला है, उसके बाद भी उसने सुसमाचार को फैलाना नहीं छोड़ा, उसके बाद भी उसने लोगों के सर पे हाथ रखना नहीं छोड़ा, उसके बाद भी उसने चंगाइयाँ करना नहीं छोड़ा, उसके बाद भी उसने पिता परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाना नहीं छोड़ा। वो अपने काम में लगा रहा, अपने काम में लगा रहा प्रियो। उसी प्रकार मुझे और आपको भी परमेश्वर के काम में लगा रहना। प्रियो, ये छोटा सा संदेश मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ शुरू से लेकर के। हमें अपने आप को कैसा बनाना, दाऊद के समान बनाना, जो सहायता के लिए पर्वतों की ओर, पर्वतों क्यों, पर्वतों की ओर क्या लिखा, क्यों लिखा हुआ है पर्वतों की ओर का मतलब, क्योंकि परमेश्वर कहाँ है हमारा, ऊंचाई पर है, स्वर्ग पर है। जब अपनी आंखों को ऊपर उठाएंगे पर्वतों की ओर देखते हुए, ऊंची ओर देखते हुए, हमें वहां से सहायता आती है। अपने आप को कैसा बनाना, यहोशापात के समान परमेश्वर को खोजने वाला जीवन हमारा होना चाहिए। और कैसा बनाना मुझे अपने जीवन को, अपने चाल चल को अय्यूब के समान बनाना, धीरजवंत मुझे अपने आप को बनाना, यशाया के समान बनाना, कि मुझे परमेश्वर जब कहता है बुलाता अपनी सेवा के लिए, मुझे अपने हाथ को उठाना, परमेश्वर कहना है प्रभु मुझे भेज, मैं तेरे लिए जाऊंगा। दानियल के समान हमें अपने आप को बनाना प्रियो। दिन के हर पहर में प्रार्थना करने वाला हमें अपने आप को बनाना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर बड़ी से बड़ी समस्याओं को हमारे जीवन से दूर कर सके। स्वर्गदूतों के समान मुझे और अपने आप को बनाना है, जो सेवा करने वाले हैं, सुसमाचार को सुनाने वाले हैं, परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में ले आने वाले हमें बन जाना है प्रियो। और अंत में हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाना है, जो शैतान के द्वारा बिछाए गए हर एक जालों से निकलता है। शैतान ने सोचा कि प्रभु यीशु को जब क्रूस पर मार दिया गया, जब मर गया, उसके प्राण निकल गए, शैतान ने यह सोचा कि वो जीत गया है। असल में वो जीता नहीं था, अपने प्राणों को वहां देकर के यीशु ने जयवंत हुआ है, यीशु ने जय प्राप्त की है। क्योंकि ये कोई अचानक होने वाली मृत्यु नहीं थी, ये सदियों पहले जो घोषणा हो चुकी थी, सदियों पहले जो भविष्यवाणी हो चुकी थी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वही ये घटना थी जो यीशु के साथ में घटी थी। और शैतान वो जानता नहीं था, और इसीलिए उसके साथ में धोखा हुआ, और यीशु फतेहमंद हुआ प्रियो। और यीशु क्रूस के ऊपर में मरा, 3 दिन बाद जी उठा, और आज वो जिंदा है, हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है प्रियो। यही हमारे लिए आशा है। इन शब्दों के साथ मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहूंगा, आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा इस समय में, और मैं चाहूंगा कि इन संदेशों के द्वारा आप आशीषित हों, अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा हमने इन चरित्रों के द्वारा सीखा है। ये एक बड़ा संदेश हो सकता था, मैं आपको काफी लंबा समय तक ये प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास में आज हम लोग व्यस्त समय में रह रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग जो है अपने मोबाइल को लेकर के जो है 1-1 घंटे तक 2 घंटे तक बैठे रहें और देखते रहें और सुनते रहें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ कम समय में आप एक अच्छे संदेश को पाएं और अपने जीवन को जांचें एक बार अंदर से कि क्या मेरा जीवन इन लोगों के समान है या नहीं। प्रार्थना करने वाला, धीरज रखने वाला, सुसमाचार को सुनाने वाला, और परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान है कि नहीं, सच्चे परमेश्वर को ढूंढने वाला, ऊंचे स्थान पर परमेश्वर से सहायता मांगने वाला, क्या इन लोगों के समान मेरा जीवन है या नहीं। अपने आप को जांचे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु, जीवित, महान, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में हम आपके पास में आते हैं, और प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस वचनों के लिए पिता जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए पिता, जो वचन में, जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, पाते हैं प्रभु, जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को बिताया। राजा दाऊद के विषय में प्रभु जी, अय्यूब के विषय में प्रभु जी, यहोशापात के विषय में, दानियल के विषय में प्रभु जी, पौलुस के विषय में, स्वर्गदूतों के विषय में प्रभु, स्वयं आपके विषय में प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु ना जाने कितने तमाम लोगों के विषय में प्रभु पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें अपने आप को उन लोगों के समान बना लेना है। और यदि हम अपने आप को उन लोगों के समान बना लेते हैं प्रभु जी, अपने चाल चलन को बदल लेते हैं, जैसा पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो प्रभु, हम आपके चाहने वाले हो जाते हैं प्रभु हम ऐसे हो जाते हैं जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु जी आपके चाहने योग्य बना लेते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आप हमें पसंद करें, आप हमसे प्रेम करें प्रभु जी। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी चीज़ें आपको भाएं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारा चाल चलन देख करके हमसे आनंदित रहे पिता परमेश्वर, और हमें प्रभु जी आप वरदानों से भर दें, अपनी सामर्थ्य से भर दें, अपने अभिषेक से भर दें, अपनी आशीषों से भर दें पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनने वाले हर एक लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर एक लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि इन वचनों के द्वारा आप उनकी आशीष को उन पर उंडेल दीजिए पिता प्रभु जी, उन पर अपनी आशीषों को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह का हाथ उन पर रखिए पिता परमेश्वर, ताकि जो ये वचन को सुनते हैं, इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आपका अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर में हो, आपकी शांति का हाथ उनके ऊपर में हो प्रभु जी, और ये प्रभु जी अभिषेक उनके ऊपर में हो, ताकि प्रभु ये सारे प्रभु जी जो भी हमने बातें की है प्रभु जी, वचन सुने, ये वचन की सारी आशीष इनके जीवन में हो, सारी आशीष इनके जीवन में बहने पाए। हम दुआ मांगते प्रभु, विश्वास करते मेरे प्यारे पिता, आपने सुना है हमारी प्रार्थना को, आप इसके अनुसार आपने आशीषित करने जा रहे हैं, इसलिए सारी महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना
उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में हम मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कर लीजिए प्यारे पिता, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु में बने रहें, उसके संगति में बने रहें, उससे सीखते रहें और उसके स्वभाव में अपने आप को ढालें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।